फर्जी अधिवक्ता बनकर 1,42,000 रुपए की ठगी का आरोप। पीड़ित ने आयरा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर न्याय की लगाई गुहार। आइए देखते हैं संवाददाता शामीम साबरी की रिपोर्ट। कानपुर से बड़ी खबर। कर्नलगंज क्षेत्र निवासी फैसल अहमद पुत्र रजी अहमद ने खुद को अधिवक्ता और पत्रकार बताने वाले दंपति समेत 3 लोगों पर मुकदमे की पैरवी के नाम पर 1,42,000 रुपए की कथित ठगी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने आयरा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की मांग की है। कर्नलगंज थाना क्षेत्र निवासी फैसल अहमद ने आरोप लगाया कि उनकी बीवी द्वारा दर्ज कराए गए एक मुकदमे की पैरवी को लेकर वह परेशान चल रहे थे। इसी दौरान उनके रिश्तेदार मेरे मामू जहीर पुत्र मोहम्मद सईद ने उन्हें विश्वास में लेते हुए बताया कि उसकी रिश्तेदारी में जाजमऊ निवासी आरजूर आसिया और उसका पति अरबाज अधिवक्ता एवं पत्रकार है और वे मुकदमे में पूरी मदद कर सकते हैं। पीड़ित के अनुसार 28 फरवरी 2026 को आरजूर आसिया और उसका पति अरबाज एक 4 पहिया वाहन से उनके घर पहुंचे। दोनों ने खुद को अधिवक्ता बताते हुए मुकदमे में से संबंधित दस्तावेज देखे और मामले में राहत दिलाने का भरोसा दिया। आरोप है कि इसके बाद उन्होंने मुकदमे की पैरवी, वकालतनामा तैयार कराने और कानूनी कार्रवाई के नाम पर अलग अलग तिथियों में धनराशि मांगनी शुरू कर दी। फैसल का आरोप है कि सबसे पहले 30,000 रुपए लिए गए। इसके बाद हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल कराने, नोटिस जारी कराने तथा अन्य कानूनी प्रक्रियाओं का हवाला देकर 50,000 रुपए, फिर 30,000 रुपए और बाद में 32,000 रुपए लिए गए। इस तरह कुल 1,42,000 रुपए उनसे वसूले गए। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने कई सादे कागजों और वकालतनामे जैसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कराए तथा लगातार यह भरोसा दिलाते रहे कि उनके पक्ष में कानूनी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उन्हें किसी न्यायालयी कार्रवाई या मुकदमे की कोई जानकारी नहीं मिली। शिकायतकर्ता के अनुसार जब उन्हें संदेह हुआ तो उन्होंने आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई। इस दौरान उन्हें पता चला कि जिन लोगों ने स्वयं को अधिवक्ता और पत्रकार बताया था वे वास्तव में अधिवक्ता नहीं है। इसके बाद जब उन्होंने अपने रुपए वापस मांगने का प्रयास किया तो वे कथित रूप से उन्हें टालमटोल किया गया और बाद में संपर्क भी कर दिया गया। रजी अहमद ने आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम में उनके रिश्तेदार जहीर की भी भूमिका रही है, जिसने उन्हें आरोपियों से मिलवाया था। उनका दावा है कि तीनों ने मिलकर सुनियोजित तरीके से उन्हें विश्वास में लेकर ठगी की है। पीड़ित ने यह भी कहा है कि उनके पास बातचीत की रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराया जा सकता है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरजूर आसिया, अरबाज और जहीर के खिलाफ धोखाधड़ी, ठगी एवं अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह धनराशि उन्होंने अपनी पुत्री के विवाह और पारिवारिक जरूरतों के लिए वर्षों की बचत से एकत्र की थी, जिसे आरोपियों ने कथित रूप से छलपूर्वक हड़प लिया है। प्रेस वार्ता के दौरान पीड़ित ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, पुलिस आयुक्त तथा अन्य सक्षम अधिकारियों से मिलकर न्याय की गुहार लगाएंगे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। क्या नाम है और आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी? मेरा नाम फैसल अहमद है। मैं कर्नलगंज 96/25 का रहने वाला हूँ। मेरे साथ एक धोखाधड़ी हुआ है तो मैं उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। कैसे धोखाधड़ी हुई? धोखाधड़ी ये हुई कि मेरे ससुराल वालों ने हमारे परिवार पे मुकदमा लगवाया, तो उसके ज़रिए मेरे घर पे एक मामू रहते थे, उनको ये सब मसला पता था, उनसे बताया गया। मामू ने मेरे कहा कि मेरे साले के लड़का और बहू वकील हैं और प्लस क्या नाम पत्रकार भी हैं। उन्होंने ये बात बताई हमको, कहने के ये तुम्हारा ये सारा काम मैं करवा दूंगा। उनसे मेरी बात हुई, उनके बहू से, उनको मैंने सारी बातें बताई। उन्होंने मुझको बताया कि इतने इतने पैसे यहाँ पे ये लगेंगे। वो मेरे घर आए, उससे उन्होंने पैसे लिए। पहली दफ़े उन्होंने मुझसे 50,000 रुपये मांगे, मैंने 30 दिए। दूसरी बारी में उन्होंने मुझसे 50,000 फिर मांगे। उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ हाई कोर्ट से मैं आपका ये काम कराऊंगी, आपको ये पैसे देने हैं। मैंने वो भी दे दिए इधर उधर से ले दे के। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपको क्या नाम FIR है, उस पर नाम आपके हटने हैं। तो उन्होंने पुलिस के नाम से मुझसे पैसे फिर 30,000 रुपये लिए। क्या पैसे आपने उनके चैम्बर में जाके दिए? मेरे घर पे लिए उन्होंने। चैम्बर कहते हैं आप? चैम्बर उन्होंने बताया था मुझे, पर मैं चैम्बर, उन्होंने कहा था कि हम आपको बुलाएंगे चैम्बर में जब आइएगा आप। फिलहाल वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझसे पैसे लिए। 30,000 तिबारे बारी में लिए, फिर चौथी बारी में उनको मैंने 30,000 फिर दिए। 25,000 तो पैसे आप उन्हीं वकील साहब को दिया था, किसी दलाल? नहीं, जो मैडम मेरे वहाँ आ रही थी, जो अपने आप को बताती कि पत्रकार और वकील है, उनको मैंने पैसे दिए। उनका नाम है आसिया।
और उनके हस्बैंड का नाम है अरबाज नाम है। पैसे आप किसे दे, कैश या ऑनलाइन? कैश दिए मैंने, सारे कैश दिए हैं। 30 मैंने एक कैश दिए, 50 मैंने एक कैश दिए, 30 एक कैश दिए, 25 मैंने एक कैश यूं दिए। मेरे साथ एक पड़ोसी, उनसे मैंने 25 दिलवाए थे और 5,000 मैंने ऑनलाइन दिए और 2,000 रुपये मैंने फिर कैश दिए पड़ोसी से दिलवा के। टोटल मेरा अमाउंट 1,42,000 रुपया हो गया। शिकायत आपने कहाँ का? शिकायत मैंने करी थी कर्नलगंज में, एप्लीकेशन भी मैंने वहाँ दे रखी है। फिलहाल अभी कोई मेरे पास कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है कि आपकी कार्रवाई चल रही। मैंने पूछा भी, मुझे पता नहीं चल पा रहा कि क्या कार्रवाई हो रही, क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। अब आप वकील से कैसे है पैसे वकील आप क्या बोलते हैं? मैं क्या कहना? मैंने एक बार वकील से उनसे कहा था तो वो मेरे घर आना उन्होंने बंद कर दिया था। जो अपने आप को वकील और पत्रकार बना रहे थे, घर मतलब रिश्तेदार हमारे, उन्होंने आना घर बंद कर दिया। तो जो वकील मेरे साथ गए थे, एप्लीकेशन दिलवाई थी, मैं उनके पास गया था। मैंने उनको सारी बात बताई, उन्होंने बात करी वहाँ पे। उन्होंने कहा कि मैं आपका मैसेज वहाँ पहुँचा दूंगा। उसके बाद उन्होंने मैसेज पर, फिर मैं दोबारा जब गया हूँ तो उनसे मैसेज ये मिला कि वो आपसे आएंगे और बात करेंगे आगे। अभी हम ये चाहते हैं कि हमको हमारा पैसा मिल जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो ये धोखाधड़ी कर रही, आज मेरे साथ कर रही, कल किसी के साथ करेंगी या पहले वो कर चुकी होंगी। कोई फोटो है आपके पास? फोटो है मेरे पास।